So dear students, we are continuing our videos. We are going to take an important question now. Velocity time graph in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रा करना है जब मोशन यूनिफॉर्म रहती है. सो बच्चों, इस फिगर को अंडरस्टैंड आप करोगे. इसके लिए चलो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम बोलते हैं. दिस इज़ यहाँ फिगर में ये जो ऑन एक्स एक्सिस इट इज़ वेलोसिटी. एक्स जो है टाइम रिप्रेजेंट करता है और ये जो है वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट करता है एक बॉडी का. व्हेन द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज़ ये पॉजिटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है. इसके ज़ीरो के नीचे नेगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. जब हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इफ़ वी प्लॉट a graph between uniform velocity and time, the magnitude and direction of the velocity of the body does not change with respect to the time. अगर हम ड्रा करेंगे ग्राफ बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो हम ग्राफ यहाँ पर ड्रा करेंगे, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है बॉडी का, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एज शोन इन द फिगर. द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी शो करता है अंडर वेलोसिटी द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो ये जो एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर ये जो आता है, ये जो दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ये एरिया आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यहाँ पर जो है इसी के अंदर जो एरिया होता है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सो लेट अस टेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन. अगर हम ये बात करेंगे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए बी. सो बच्चों फिगर में आप देखोगे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस को. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट हेल्प्स टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन that helps us to calculate the displacement of the object, and the displacement covered by the body is equal to the area under velocity time graph. So हम मानते हैं let C and D be the 2 points on velocity time graph corresponding to time t1 and t2. So बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम को देख लीजिए. हम मानते हो चलो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस पर 2 पॉइंट्स हैं C and D. ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ये 2 पॉइंट्स हैं C and D कॉरस्पॉन्ड टू टाइम T1 और T2. ये टाइम T1 पर ये पॉइंट्स हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हमने पॉइंट C ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने पॉइंट D ले लिया ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट टाइम T2. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, वो T2 माइनस T1 जो टाइम है T2 माइनस T1, ये जो टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1, उसमें जो बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल. सो बच्चों यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 that is given by velocity into time interval
अब हमारे पास वेलोसिटी v है और जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ t2 माइनस t1। वेलोसिटी हमारे पास v है एंड जो टाइम इंटरवल जो है दैट इज़ t2 माइनस t1। सो इट विल बिकम v इंटू t2 माइनस t1। अब v जो है यहाँ पर ये जो c1 रिप्रेजेंट करता है, c1 इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एंड c1 d1 इट रिप्रेजेंट्स द टाइम इंटरवल। सो यहाँ पर बच्चों आप फिगर में देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू cc1 वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1। अब वेलोसिटी v जो यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है दैट इज cc1 को दिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड जो टाइम t2 माइनस t1 दैट इज बाई c1 d1। सो यहाँ पर दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 वो बराबर है cc1 go velocity into time interval, go velocity represented in the graph by cc1 and time interval represented on the graph by c1 d1। so to the displacement of the object in time interval t2 minus t1 is equal to the area। ये जो एरिया है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 दैट इज गिवन बाय द एरिया cc1 d1d, cc1 d1d ये एरिया है। दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बच्चों ये जो रिज़ल्ट इसका जो हम क्या निकाल सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 इज न्यूमेरिकल इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन t1 एंड t2। सो यहाँ पर जो ये है जो हमने रिज़ल्ट यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज़ यहाँ पर दैट इज़ गिवन बाय दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। उसका रिज़ल्ट जो हमें यहाँ मिला है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन t1 एंड t2। सो ये जो एरिया cc1 d1d, ये जो एरिया cc1 d1d, दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज़ द एरिया। यही जो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बच्चों यहाँ पर आपको दोबारा मैं बताऊँगा हम किस रिजल्ट पर पूछेंगे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये जो the displacement of an object in time interval t2 minus t1, the displacement of the object in time interval t2 minus t1 that is the area is equal to the area under velocity time graph between t1 and t2, so this is the velocity time graph of the object। so let us take another सब टॉपिक हम यहाँ पर ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर है position time graph for uniform motion। position time graph for uniform motion of a body, the position time graph of an object in the uniform motion in one dimension is a straight line AB। this is a straight line AB inclined to the time axis। this is यहाँ पर जो inclined है to the time axis को, वो यहाँ पर देखो बच्चों ये जो the position time graph जो है of an object in uniform motion इन वन डायमेंशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी इनक्लाइन टू द टाइम एक्सीज। ये टाइम एक्सीज को इनक्लाइन, ये इंक्लिनेशन में है, यहाँ पर एक थोड़ा सा एंगल बनाता है ये टाइम एक्सीज के साथ। व्हेन टी इज यहाँ पर ये जो एक्सीज है टी रिप्रेजेंट करती है, टाइम रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर ये जो है पोजीशन रिप्रेजेंट करता है एक्स, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ हमें निकालना है बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। When t is equal to 0, जब t 0 है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x0। जब t 0 है जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो x0 है। When t is equal to t1, जब t बराबर है t1, वो जब t 0 है तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है x0। जब t टाइम t1 है देन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x1, जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है x1। एंड व्हेन t इज इक्वल t2 देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ x2, यहाँ पर
वो सो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज़ द ग्राफ, यहाँ पर ये टाइम रिप्रेजेंट करता है ऑन दिस एक्सिस, एंड ऑन दिस एक्सिस ये पोजीशन एक्स रिप्रेजेंट करता है। सो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त जो पोजीशन ऑफ द बॉडी है दैट इज़ एट x0, एंड व्हेन द बॉडी इज़ when the time is t1, then the position of the object is x1 यहाँ पर। Similarly when the time is t2, the position of the object will be here, that is x2. The position of the object is x2. Let C and D be the points on the position time graph. तो ये जो हम मानते हैं ये यहाँ पर इस पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है, दैट इज़ इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। हम मानते चलो सी और डी जो है, दो पॉइंट से यहाँ पर इस पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, सी एंड डी ऑन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड टाइम t2। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम इधर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। फ्रॉम CC1 हम डालेंगे, CC1 डालेंगे परपेंडिकुलर और DD1 डालेंगे परपेंडिकुलर। गो फ्रॉम हम डालेंगे पहले CC1 और DD1 डालेंगे हम दो परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस। इसी तरह CC2 और DD2 यहाँ से ये डालेंगे हम दो परपेंडिकुलर ऑन द पोजीशन एक्सिस। सो बच्चों यहाँ पर ए बी लाइन जो है पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ए बी स्ट्रेट लाइन दैट इज इनक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, इस पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए सी और डी कॉरस्पॉन्ड टाइम t1 एंड t2। तो यहाँ सी और डी से हम क्या करेंगे, टाइम एक्सिस पर भी डालेंगे हम दो परपेंडिकुलर CC1 और DD1 हमने इस एक्सिस पर टाइम एक्सिस पर डाले दो परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम C और D पॉइंट से हम पोजीशन लाइन पर भी डालेंगे, हम पोजीशन एक्सिस पर भी डालेंगे हम दो परपेंडिकुलर, दैट इज CC2 और DD2 हमने ये डाले परपेंडिकुलर ऑन द पोजीशन एक्सिस। सो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय v, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 - x1 और टाइम इंटरवल क्या है t2 - t1। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय v इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2 - x1 एंड टाइम इज t2 - t1। सो बच्चों वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय v इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है x2 - x1 और टाइम इंटरवल है t2 - t1। सो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x2 - x1 और टाइम है t2 - t1। इससे हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ये है दैट इज v इक्वल टू x2 - x1 डिवाइड t2 - t1। नाउ वो हम रिफरेंस कर सकते दैट इज v इक्वल टू, अगर फिगर में देखोगे आप v इक्वल d/c, तो v इक्वल टू d/c। वो d/c अगर हम देखेंगे वो बराबर है tan अल्फ़ा। आप फिगर में देखो बच्चों, वो एक ट्रायंगल बनता है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे d/c है tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा क्या है, दैट इज़ v इक्वल tan अल्फ़ा इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। सो बच्चों ये जो tan अल्फ़ा है, जो v जो बराबर है, जो वेलोसिटी हमने निकाला, पोजीशन वेलोसिटी हमने निकाला दैट इज़ d/c गो x2 - x1 बटा t2 - t1। x2 - x1 बराबर है d और t2 - t1 है बराबर c, तो वो बराबर है tan अल्फ़ा। तो उस फिगर में देखोगे वो बराबर है tan अल्फ़ा। तो जो tan अल्फ़ा है दैट इज़ द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो tan अल्फ़ा ये हमें देता है स्लोप कितना है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कितना है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज दैट द स्लोप गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस जो पोजीशन टाइम ग्राफ का है कि ये जो है यहाँ से हमें मिलता है स्लोप ऑफ द गिव्स द स्लोप दैट द स्लोप गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
गो यहाँ पर ये जो पोजीशन जो है v इजकल टू tan अल्फ़ा और दैट इज़ v इजकल स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो इस पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ दैट इट स्लोप गिव्स, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आप देखते हो, फिगर में देखोगे आप जो स्लोप, दैट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे हमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चलता है कि कितना है। सो बच्चों यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो इंपॉर्टेंस है that it gives position, the importance of position time graph is that it gives that the slope, जो इसमें slope है, it gives the velocity of the object। the position time graph का जो importance है that it slope जो है, इसका slope ये हमें देता है velocity of the object। so बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।